दोस्तों ये है CMF का पहला हेडफोन, CMF हेडफोन प्रो। और आपको तो याद ही होगा अभी कुछ दिनों पहले ये नथिंग का हेडफोन 1 आया था। मार्केट में रिस्पांस कुछ खास नहीं मिला और ऑलमोस्ट ये हेडफोन फ्लॉप ही हो गए। लेकिन क्या ये नया वाला CMF हेडफोन गेम चेंजर होने वाला है? इसको वैल्यू फॉर मनी मानेंगे हम लोग या फिर इसको भी इग्नोर करें? और ये हेडफोन में ऑलरेडी यूज कर रहा हूँ और जितना भी इसका डायरेक्ट कॉम्पिटिशन है वो भी हमारे पास है। सबके साथ कंपैरिजन करके देखा हम लोग ने। चलिए वीडियो पूरी आराम से देखो। सबसे पहली बात, ये CMF हेडफोन का पहला इंडियन अनबॉक्सिंग है। हमने इसको दुबई से मंगाया एक्चुअली, तो उसके लिए आप लाइक कीजिए। ऐसे एक्सक्लूसिव वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब भी कीजिए। अभी बात करते हैं हेडफोन के बारे में और स्टार्ट करते हैं इसके अनबॉक्सिंग से। सबसे पहले बॉक्स में कुछ यूजर मैनुअल मिल जाएगा आपको और एक ऑक्स केबल जिसकी क्वालिटी काफी अच्छी लग रही है और ये कैरिंग पाउच मिल जाएगा। ऑलमोस्ट इसकी प्राइसिंग 10,000 से ऊपर आने वाली है, तो मेरे हिसाब से केस तो देना बनता था ना। जब आप पहले बार इस वाले हेडफोन को देखोगे आपको फील होगा कि हाँ भाई कुछ तो नया है इसके अंदर, लेकिन उतना ज्यादा डिफरेंट डिजाइन फॉलो नहीं किया गया जैसे उन्होंने नथिंग हेडफोन में किया था। इस वाले हेडफोन को आप कहीं से भी होल्ड करो आपको राउंड फील आने वाला है। और हमारे पास इसका डार्क ग्रे कलर है, दो और कलर है जिसके अंदर ग्लॉसी फिनिशिंग है और यहाँ पे कंप्लीटली मैट फिनिशिंग मिल जाएगा। तो आपको जो पसंद है वो ले सकते हो। मेरे हिसाब से मैट के ऊपर स्क्रैचेस नहीं आते उतने ज्यादा, लेकिन जल्दी गंदा होता है। ग्लॉसी ज्यादा दिन तक साफ रहता है और उसके ऊपर स्क्रैचेस आते हैं। और कंप्लीट हेडफोन की बॉडी यूजुअली प्लास्टिक की होती है और इसकी भी प्लास्टिक की है, लेकिन इसका ये जो एडजस्टमेंट वाला पार्ट है ना, ये भाई मेटल बिल्ड है और एक्चुअल में इसी की वजह से बहुत ज्यादा स्टर्डी फील आ रहा है ये वाला हेडफोन। देखो मेरे पास ना एक 10,000 का एक और हेडफोन है, देखो इसको मैं हिलाता हूँ, फील हो रहा होगा आपको। ये भी हल्का से निकल के नीचे। और एक ये हेडफोन देखो, बहुत ज्यादा स्टडी फील हो रहा है और ये बिल्कुल भी यहाँ से हिला नहीं है। लेकिन इसके अंदर प्रॉब्लम है, ये फोल्ड नहीं हो पाता है। इसको बस आप ऐसे घुमा सकते हो, इस वजह से ज्यादा जगह घेरने वाला है। लेकिन जो अपना कम स्टडी था ये फोल्ड हो जाता है। तो सिंपल मतलब कि कैरी करना आसान नहीं रहने वाला ये वाले हेडफोन को। इसका जो पाउच भी है ना ठीक ठाक सा है, तो मतलब आपको एक अच्छा खासा स्पेस से घेरने वाला है। तो ओवरऑल इसका जो बिल्ड एंड डिजाइन है काफी अच्छा है। इसके दोनों एयर कप्स के अंदर बहुत सारे बटन है, क्योंकि नथिंग का ना बटन के ऊपर बहुत भरोसा है। इनको टच पे भरोसा नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से टच काफी प्रीमियम टेक्नोलॉजी है और 2025 के अंदर टच अच्छा काम कर रहा है। तो ऐसा कोई लॉजिक ही नहीं है भाई कि टच नहीं देके आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। टच से भाई बहुत चीजें आसान हो रही है, लेकिन ठीक है बटन है इसके अंदर और सारे बटन को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा आगे वीडियो में। और इसका डिजाइन सच में इतना ज्यादा अच्छा है ना कि आप इसको बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हेडफोन कैटेगरी में भी डाल सकते हो। मैंने पहले नथिंग का हेडफोन 1 यूज कर रखा है, इससे ज्यादा कंफर्टेबल है ये। और इसका ये जो गोल वाला एयर कप है ना, प्रॉपर्ली आपके कान में कैसा आराम से फिट सा हो जाता है, तो आपको कंफर्टेबल फील तो हो रहा है। प्लस इसका जो वेट है 283 ग्राम का, तो उतना ज्यादा वेट तो नहीं है जैसा नथिंग 329 ग्राम के साथ आता है। लेकिन जो पूरा ओवरऑल डिजाइन है ना, जैसे इसके एयर कप के अंदर आपको यहाँ पे मेमोरी फोम मिल जाता है, तो जितना दबाऊंगा मैं वापस से शेप आ जाएगा इसका। या फिर जो इसका पूरा हेड बैंड है, हर तरफ यहाँ पे कुशन मिल रहा है जो बहुत कंफर्टेबल फील देता है। बाकी जो ओवरऑल वेट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना कान में या फिर सर पे, वो बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझको। इनिशियली मैंने यूज किया, 2 घंटे तक मैं आराम से इसको यूज कर सकता हूँ। इवन CMF ने बोला था कि हल्का पुल्का कुछ आप कस्टमाइज भी कर सकते हो, इसीलिए इसका ये जो एयर कप है आप इसको निकाल भी सकते हो और नया कलर लगा लेना। अभी हमारे पास ये ब्लैक ही है। तो सिंपल बात, बजट हेडफोन्स के अंदर थोड़ा बहुत कस्टमाइजेशन एक्स्ट्रा मिला है आपको और एक नया डिजाइन इंट्रोड्यूस तो कर दिया CMF ने। और अगर आपको इसको आउटडोर में यूज करना है तो आप इसको आराम से कर सकते हो, लेकिन याद रखना है आपको IPX2 रेटिंग है इसके अंदर। नॉर्मल इस प्राइस पे IPX4 मिल जाता है। अगर आप बारिश में पहन रहे हो तो भाई बिल्कुल मत पहनना। इसको पहन के आप जिम कर सकते हो, हल्का फुल्का स्वेटिंग संभाल सकता है। तो ओवरऑल बिल्ड एंड डिजाइन डिसेंट है, बहुत ज्यादा अमेजिंग और प्रीमियम नहीं दिखता है ये, लेकिन ये आपका सारा का सारा काम कर सकता है। मतलब लंबे समय तक यूज करना है या फिर अच्छी फिटिंग चाहिए हो तो। अब बात करते हैं इसके बटन्स के बारे में, जो बहुत सारे हैं इसमें। इसके एयर कफ्स में बड़ा बड़ा सा लेफ्ट एंड राइट लिखा हुआ है। यहाँ पे इसका एनर्जी स्लाइडर, ये गाना सुनते वक्त बेस को कम ज्यादा करने में हेल्प करेगा। ये है इसका पावर बटन और ये है इसका 3.5 mm जैक। लेकिन अगर आपका ये हेडफोन चार्ज नहीं है तो ये ऑक्स केबल काम नहीं करने वाला है। मतलब कि वायर्ड हेडफोन बन के भी इसको बैटरी चाहिए। अब हमारे पास जो दूसरा वाला हेडफोन है, बहुत सारे हेडफोन मैंने ट्राई किए, वो नॉर्मली ऑक्स केबल के साथ डायरेक्टली काम करते हैं बिना बैटरी के। तो ये एक थोड़ी ज्यादा इशू लगी मुझको कि भाई बैटरी क्यों चाहिए एक्टिव नॉइस कैंसलेशन के लिए, वो ऑफ कर दो। और राइट साइड के अंदर यहाँ पे इसका वॉल्यूम स्लाइडर, इनफिनाइट टाइम आप इसको घुमा सकते हो। ये वॉल्यूम स्लाइडर मुझे एक्चुअल में बहुत हेल्पफुल लगा। इसको आप प्रेस भी कर सकते हो जिससे प्लेन पॉज होगा, और अगर लॉन्ग प्रेस करोगे तो एनसी और नॉइस कैंसलेशन स्विच भी करेगा। और ये है इसका कस्टम बटन और ये है टाइप सी पोर्ट फॉर चार्जिंग। ये जो कस्टम बटन है आप एप्लीकेशन के हेल्प से चेंज कर सकते हो। अभी हमने इसको असिस्टेंट पे लगा रखा है। मैंने इसको दबाया और जिमनाई एक्टिवेट हो गई। अब मैं ऐसे कुछ पूछ सकता हूँ, सारा आंसर यहाँ पे आ रहा है। और ये वाला जो अप्रोच है मुझे एक्चुअल में बहुत यूजफुल लगा
होगा। तो डेफिनेटली यहाँ पे CMF ने हेडफोन के मामले में कुछ चीजें तो नहीं की है जो प्रैक्टिकल भी लग रही है। बाकी हेडफोन के अंदर एप्लीकेशन सपोर्ट मिल जाता है। यहाँ पे आप नॉइस कैंसलेशन कंट्रोल कर सकते हो, स्पाशियल ऑडियो भी है इसके अंदर है, और देखिए पर्सनल साउंड भी है। तो आप इस हेडफोन को अपने हिसाब से कैलिब्रेट करके इसका साउंड एक्सपीरियंस कस्टमाइज कर सकते हो। देखो यहाँ पे करंट एम्बिएंट वॉल्यूम डिटेक्ट कर रहा है, जैसे मैं बोल रहा हूँ ज्यादा बढ़ रहा है। बाकी यहाँ पे इक्वलाइजर है, लो लैग मोड है जो गेम खेलने के लिए, वीडियो के लिए होता है, और यहाँ पे डुअल कनेक्शन भी हमने यहाँ पे मल्टीपल डिवाइस के साथ चेक करके रखा। देखो इसके अंदर गूगल फास्ट पेयर भी है और माइक्रोसॉफ्ट स्विफ्ट पेयर भी है। मतलब आपको जो सारे फीचर्स चाहिए सब आपको मिलेगा, लेकिन इसके अंदर वियर डिटेक्शन नहीं है जो नॉर्मली 10,000 के बहुत सारे हेडफोन्स में आपको मिल जाता है। बहुत नॉर्मल सा फीचर है और बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। जब भी आप गाना सुन रहे हो, आप हेडफोन को निकालोगे, गाना पॉज हो जाता है अपने आप, इससे बैटरी बचती है। मेरे हिसाब से 10,000 रुपए में होना चाहिए था इसके अंदर। बाकी इसके अंदर ब्लूटूथ 5.4 मिल रहा है जिसकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। देखो अभी हम लोग ऐसे आउटडोर में बहुत दूर तक जाऊंगा मैं, और देखूंगा इसका रेंज कितना ज्यादा लंबा रहता है। सबसे पहले ये लो भाई, फोन यहाँ पे छोड़ के जा रहा हूँ, और मैं अपने ये वाले कैमरे के लिए बताता रहूंगा आपको कि कब गाना रुका है। अभी मैं जा रहा हूँ, देखो भाई फोन वहाँ पे, मैं जा रहा हूँ हेडफोन लगा के, गाना बज रहा है अभी। और वैसे अभी वीडियो आप देख रहे हो 17 Pro Max रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आपको इसका वीडियो क्वालिटी पसंद आ जाएगा भाई, कितना अच्छा वीडियो क्वालिटी है। मैं बस ट्राई करता हूँ कि जब तक रुके ना तब तक चलता रहता हूँ। बीच में दीवार ऊपर आ गई, फिर भी दिक्कत नहीं हो रहा भाई, अभी भी चल रहा है गाना भाई, बज रहा है गाना यार। थोड़ा सा डिस्टॉर्शन आया, गया तो मैं वापस जा रहा हूँ। कुछ ज्यादा अमेजिंग रेंज है भाई इसके अंदर। मैं उतना दूर गया फिर भी साउंड में कोई डिस्टॉर्शन नहीं आ रहा था। इवन मेरा माइक वाज डिस्कनेक्टेड लेकिन हेडफोन कनेक्टेड था भाई, इंप्रेसिव। और सबसे इंपॉर्टेंट साउंड क्वालिटी के बारे में बात करते हैं। इसके अंदर 40 mm का निकल डायनेमिक ड्राइवर है और साथ में हाईरेस ऑडियो एंड एलडेक का भी सपोर्ट मिल जाता है। इन दोनों की मदद से ना सच में बहुत ज्यादा प्रीमियम साउंड क्वालिटी बहुत सारे हेडफोन मिले हमको। इसके बारे में जस्ट ये बात करता हूँ मैं। सबसे पहले हमने इसको कंपेयर किया साउंड कोर के इस हेडफोन से। बहुत पॉपुलर है ये साउंड कोर, स्पेस वन नाम है, अराउंड 9,000 रुपए का आता है, और इसकी साउंड क्वालिटी एंड ANC सच में बहुत अच्छी है। और अपने CMF हेडफोन का जो साउंड प्रोफाइल है बहुत हद तक बैलेंस रखा गया है। इसके बेस, वोकल्स एंड ट्रेबल सब एकदम बैलेंस है। लेकिन हाँ एक प्रॉब्लम है इसके अंदर, इसका जो वॉल्यूम है ना वो बहुत ज्यादा डायनेमिक नहीं है। अदर हेडफोन से कंपेयर करेंगे तो इसका जो मैक्सिमम आउटपुट है वो थोड़ा सा कम लगा है मुझको, लेकिन उससे एक फायदा होता है कि साउंड लीकेज नहीं होता है, तो वो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि साउंड लीकेज मुझे ज्यादा प्रॉब्लमैटिक लगता है। वॉल्यूम हल्का सा कम इज फाइन। आप जिम में अगर इसको यूज करते हो, फिर कोई ज्यादा शोर शराबे में यूज करोगे, आपको गाना सुनाई देगा। बाकी इसके अंदर जितने भी मैंने गाने सुने, बॉलीवुड, पंजाबी, रॉक म्यूजिक या फिर इंग्लिश, सबके अंदर वोकल्स बहुत डिफाइन आ रहा है, और जो इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन है वो बहुत ही अच्छा है। मतलब डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट के सारी म्यूजिक आपको क्लियर सुनाई देती है, तो क्लियरिटी भी बहुत अच्छी लगी मुझको। तो ओवरऑल इसका साउंड क्वालिटी सच में बहुत अच्छा है। कॉलिंग की बात करते हैं, जिसके लिए मैंने ऑलरेडी कॉल लगा रखा है। अब आपको आवाज कैसी आ रही है? दबी दबी सी आवाज आ रही है। दबी दबी से मतलब बात हो पाएगी, आराम से नहीं हो पाएगी? हो पाएगी लेकिन थोड़ा इरिटेटिंग सा लग रहा है। एक बार स्विच कर रहा हूँ मैं फोन के माइक्रोफोन पे। कैसी आवाज आ रही है भाई? क्लियर एकदम भाई। हेडफोन से बात कर रहे हो क्या? नहीं, अभी मैं बात कर रहा हूँ फोन से। अच्छा ओके भाई। मतलब यहाँ पे कॉलिंग उतनी ज्यादा क्रेजी नहीं मिल रही है, लेकिन इसके अंदर 5 माइक्रोफोन है, बट एवरेज कॉलिंग मिलेगी। और अगर बैटरी के बारे में बात करें, इसके अंदर 720 mAh की बैटरी है। अब 10,000 के अंदर बहुत सारे हेडफोन है, जैसे सोनी WS720, उसके अंदर है 520 mAh की बैटरी, और साउंड कोर के अंदर है 580 mAh की बैटरी। तो डिफरेंट है, बैटरी कैपेसिटी ज्यादा दिया गया है, और ये क्लेम भी अप टू 100 आवर्स की बैटरी कर रहा है। इतना सारा कंडीशन लगाने के बाद आपको यहाँ पे 100 आवर्स की बैटरी मिल जाएगी। लेकिन मिनिमम अगर आप ANC यूज करने के बाद भी बैटरी देखोगे तो 40 घंटे का बैटरी लाइफ आराम से क्लेम किया गया है, जो मेरे हिसाब से सही कैपेसिटी बैटरी में। और हम बात करते हैं इसके एक्टिव नॉइस कैंसलेशन के बारे में, क्योंकि हम लोग रोड पे आ चुके हैं भाई। यहाँ पे थोड़ा बहुत ट्रैफिक है, अभी बाइक जा रही 2-3, ठीक है। सबसे पहले मैं इसको स्विच करता हूँ मैक्सिमम नॉइस कैंसलेशन पे। मेरे को गाड़ी की आवाज आ रही है, बहुत ही ज्यादा आवाज आ रही है एक्चुअली। इसके अंदर 40 dB एक्टिव नॉइस कैंसलेशन है, और मुझे पूरा समझ में आ रहा है कि क्या बगल से क्रॉस हो रहा है। एक बार इसको ऑफ कर देता हूँ। भैया हॉर्न मारना, हॉर्न। ओ भाई स्टंट कर रहा है, गलत आदमी को बोल दिया भाई। भाई स्टंट वाले वापस आ रहा है, हट जा भाई, अरे हट जा। हाँ भाई हॉर्न बजाना। ठीक है, आ रही है, बहुत जोर से आ रही है। नॉइस कैंसलेशन ऑन कर दिया, अब बजाओ। 50% कट हुआ होगा भाई। थैंक यू भाई। बाय द वे ANC उतना ज्यादा कमाल का नहीं है, लेकिन अगेन हमने साउंड को हेडफोन से कंपेयर किया, उसमें भी CMF हेडफोन का जो एक्टिव नॉइस कैंसलेशन है वो ज्यादा बेहतर है। तो हाँ, काम तो किया है इन्होंने, लेकिन इंडिया में अब ये मिलेगा नहीं आपको। लेकिन मेरे हिसाब से बहुत जल्दी लॉन्च हो जाएगा, और अगर इसकी प्राइसिंग अराउंड 10,000 रुपए होती है, 10,000 से ऊपर होगी तो फिर तो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा आपको। वहां पे आपके पास सोनी और JBL जैसे बेहतर ब्रांड का हेडफोन अवेलेबल है, लेकिन 10,000 रुपए के अराउंड इसको मैं डेफिनेटली वैल्यू फॉर मनी कह सकता हूँ, जिसको आप खरीद सकते हो। और इस वीडियो के लिए इतना रखते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।